गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और मैं दिखाता हूँ आज पिंटू भाई कपड़े पहने हुए घूम रहे हैं, क्योंकि कल इन्हें वायरल हो गया था। और तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने बोला था कि इनके लिए कि भाई साहब मच्छरों ने काटा है, दवा करें आपको, मलेरिया हो गया, वायरल हो गया, तो सब हो गया। और तो देखो आज पहली बार ये बने पूरे कपड़ों में, तो ऐसे ही है। आज पहली बार आया ये कपड़ों में, बाकी नंगा घूमता रहता है। और हमने ये धान थोड़े से सूखने के डाल दिया, ये इसमें हवा लग जाएगी हल्की सी, फिर हम इन्हें कुटवा लेंगे। और क्योंकि चावल एंड होने वाले हैं, तो उन्हें चावल खत्म होने से पहले हम इन्हें तैयार कर लेते हैं। और 2 कट्टा मतलब सूखने डाल दिए हैं, और फिर हम इन्हें जाकर कुटवा लेंगे सेलर पे जाकर। दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहाँ पर बाग में ही हूँ, पछा वाले फार्म पर ही हूँ। और यहाँ पर काफ़ी तेज से हवा चल रही है और ऊपर से काली काली घटाएं आ रही हैं। हवा के झोंके से हमारी जो उड़द की फसल है वो लहलहा रही है, ये देखो। बाकी काफ़ी तेज़ी से हवा चल रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, काफ़ी सुहावना मौसम हो गया है। और इस तरीके से काफ़ी सुखद अनुभव यहाँ पर हो रहा है बाग में। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और उस तरफ हमने जो स्प्रे कराई थी तो वो बेल सूख चुकी है। मैं चक्रोड की तरफ चलकर दिखाता हूँ आपके लिए कि किस तरीके से वो जो बेल हमने स्प्रे कराई थी बेल की, तो वो लटक गई है। सूख जाएगी 3-4 दिन में, अभी 4-5 दिन और लगेंगे, फिर वो काली काली हो जाएगी, सूख जाएगी। ऊपर से सूर्यदेव निकले आए हैं, कभी छुप जाते हैं बादलों में, कभी निकल आते हैं। और देखो हमारे ये उड़द कितने अच्छे हो रहे हैं। इधर दूब घास ज्यादा है, तो दूब घास से ऊपर हो गए हैं उड़द, और काफी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो पूरे फील्ड में एक समान हो गए हैं उड़द। बागों से निकलकर आ गया हूँ चक रोड पर और बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। और आपको दिखाता हूँ कि जो बेल हमने स्प्रे कराई थी बेल की, तो वो कितनी सूखी है, लटक गई है बिल्कुल। और कल्ले से जो गोला है उससे नीचे आ गई है। तो पहुंच रहा हूँ वहां पर और दिखाता हूँ आपके लिए। आ गया हूँ इस तरफ, और यहाँ पर ये 3-4 जो दड़े हैं गन्ने की वो सूख चुके हैं। सूखे नहीं है बिल्कुल, इसमें जो पत्ती है वो सूख गई है, बाकी नीचे से अभी सही है। और सूखेगा ना करना, क्योंकि जो भैया से हमने स्प्रे कराई थी तो वो नीला 71 छिड़क कराए थे कहीं पर घास की दवाई, तो उन्होंने टंकी साफ नहीं की और ऐसे में ही हमारी जो दवाई है बेल वाली वो रख ली और भर ली थी। और जैसे उन्होंने स्प्रे करनी शुरू की तो उन्हें याद आया कि मैंने घास की दवाई स्प्रे की है, तो हमने रुकवा दी वो। तो बस इतना ही हमारा गन्ना सूखा है, नहीं तो एक मांग पूरी ऐसी हो जाती, सारी पत्तियां सूख जाती हैं उसकी। फिर वो सारी दवाई हमने लौटवाई और फिर उनकी टंकी को अच्छे तरीके से वॉश करवाया। उसके बाद फिर हमने दवाई भरवा के फिर स्प्रे करवाई थी। तो देखो ये जो बेल है बिल्कुल लटक गई है, ये देखो इस तरीके से सब पीली पीली पड़ गई है और ये सब लटक गई है। पहले उसके पत्ते ऊपर को थे, अब सब नीचे को लटक गए हैं, ये देखो। अच्छा गन्ना हो रहा है काफी, बस बारिश की जरूरत है थोड़ी। तो ये बारिश हो जाए फिर पानी पड़ जाएगा, इसमें सिंचाई हो जाएगी और इसी गुम में ही पानी भर जाएगा। बाकी ये सब जो बेल है वो सब लटक चुकी है। और इस तरफ पहले कितनी बेल दिखाई दे रही थी, तो वो बेल सब नीचे उतर गई है पेड़ों से। और इन पेड़ों पर उन्होंने स्प्रे नहीं की, भैया बता रहे थे कि पेड़ों पर हमने एक बार स्प्रे की थी कहीं पर दूसरी जगह, तो वो पेड़ सूख गए थे, तो पेड़ पर मत करवाओ। तो इस वजह से हमने पेड़ों पर नहीं करवाई। बाकी इस तरफ ये करा दी, देखो ये पूरी बेल लटक गई है। आगे की तरफ चलता हूँ और आगे की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। पहले काफी दिखाई दे रही थी सब बेल, लेकिन वो सब सूख चुकी है, सारी बेल लटक गई है। 5 दिन और लगेंगे ऐसे, 5 दिन के बाद बिल्कुल सूख जाएगी ये, बिल्कुल भी नहीं रही। देखो ये बेल है, ये भी लटक गई है बिल्कुल। अंदर पहले यहाँ से दिख रही थी, लेकिन वो सारी बेल लटक चुकी है, सब सूख जाएगी अब जल्दी। आगे उस तरफ और बढ़ रहे हैं घर की तरफ। तो बस यहाँ पर सारी बेल सूखने की कगार पर है, हल्की हल्की सूख रही है, ऊपर से सब लटक गई है और काफी पत्ते नीचे को हो गए। और जैसे धूप पड़ेगी 10-12 दिन की, तो वो काली हो जाएगी, काली होकर खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी और हमारा जो गन्ना है वो आसानी से ऊपर को बढ़ जाएगा, इसमें कोई फिर रुकावट नहीं होगी। तो ठीक है, अब चलते हैं घर पे और नहा धोकर फिर खाना वाना खाते हैं। और पिंटू है कि दवाई दिलवा के लाएंगे, उन्हें मलेरिया हो गया है। तो ठीक है, इधर से पहुंचते हैं घर पे डायरेक्ट। आ गया हूँ घर पे और हमारे ये मवेशी देखो कितने आराम से बैठे पड़े हैं यहाँ पर। ये छोटी कटी हमारी सो रही है मस्ती से, और ये जो आ रही है वो बस देख रही है। खाना खाने के बाद सो गया था, तो बस अब आँख खुली है, 5:30 बज चुके हैं। अब पिंटू भाई को लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास में, तो वो एक ट्रिप लाएंगे पिंटू भाई की, फिर भेज देंगे हमें और दवाई दे देंगे।
तो ठीक है, अब निकलते हैं डॉक्टर साहब के पास में पिंटू भाई को लेकर। आ गए उठकर इस तरफ और मैं दिखाता हूँ पिंटू भाई यहाँ बैठे हुए हैं। ये भाई साहब देखो, अब तो नंगा नहीं घूमेगा बिल्कुल भी। मच्छरों ने काटा को हट के दबाकर काटा है मच्छरों ने। तो ये कांड कर दी इस लड़के ने मच्छरों से कटवा कर। कोई नहीं, अब चाय बनकर तैयार हो गई है, तो अब चाय पीकर जाएंगे, फिर से इसके ड्रिप लगवाऊंगा और दवाई लेकर आ जाएंगे। तो ठीक है, चाय पी लेते हैं और चलते हैं जल्दी, और ताकि जल्दी दिन में ही आ जाए। हो गया हूँ रेडी और चल रहे हैं डॉक्टर की दुकान पर। पिंटू भाई को ले जा रहा हूँ। पिंटू भाई हो रहे हैं रेडी, पानी ले रहे हैं अपने लिए बोतल। वहाँ पर जरूरत पड़ती है दवाई खाने की, तो एक ड्रिप लगा देंगे। तो ठीक है, चलते हैं और करीब अंधेरे तक आ पाएंगे और काफ़ी समय हो गया। ऊपर से वैसे मौसम साफ है, बिल्कुल क्लियर है, बादल वादल कुछ भी नहीं है। चलो पिंटू, तो ठीक है, पिंटू की जो लास्ट दवाई है, खुराक थी, वो खाने जा रहा है पिंटू भाई, और ये खाने के बाद फिर चलते हैं। ले आए हैं पिंटू भाई के लिए यहाँ पर डॉक्टर साहब की दुकान पर, और डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिकल्स के लिए ये इंजेक्शन वगैरह लिखे हैं, ड्रिप लगाएंगे, तो ये मेडिसिन लिखी है। तो भैया ले रहे हैं यहाँ पर, जस्ट आवर से मेडिकल है और यहाँ पर ये हॉस्पिटल है। तो मैं ले लेता हूँ सारी सामान, जो किट है ड्रिप की, तो वो ले लेता हूँ। उसके बाद ड्रिप लगवाए थे, करीब 8 बजे तक हम निपट जाएंगे। पिंटू भाई को आज भी ड्रिप लगवा दी है, ड्रिप लग रही है। वैसे सेम इंजेक्शन आज भी लगा दिए हैं, 6 इंजेक्शन लगे हैं इसमें ड्रिप में। तो बस लेटे हुए हैं पिंटू भाई। A few moments later. इंजेक्शन लग गया है पिंटू भाई के, तो बस अभी लग रहे हैं। ऊपर से बटन शुरू हो गई है, ड्रिप के लिए सेट कर रहे हैं, ताकि अब जो लिमिट ड्यूरेशन है टाइम की, उसमें ही चढ़ पाए। ड्रिप लगा दी है पिंटू भाई की, दवाई भी ले ली है, तो अब चलते हैं घर पे। चला पिंटू भाई, हम अपने बॉटल उठा लेते हैं और इसमें दवाई है, और मेडिकल से थोड़ा सा एक दो झंडू आम ले लेते हैं भाई से। तो ठीक है, मैं ये डिक्की में रख देता हूँ, बाकी अब चलते हैं। झंडू आम ले दो, एक झंडू आम। आइडा तो मंगाया झंडू आम, तो देख लेते हैं। यहाँ पर झंडू आम नहीं था, तो आगे देख लेंगे। और पिंटू भाई रेडी हो गए हैं चलने के लिए, तो ठीक है, मैं अपनी बाइक को लेता हूँ और चलते हैं। इस तरफ को जाएंगे हम, तो यहाँ से पहुँच जाते हैं घर पे। थोड़ा सा बाजार में साग सब्जी ले लेते हैं। पिंटू कैसे लगते हो रे? हैं सही तबीयत? चलो ठीक है। आ गए हैं मेवाड़ प्रेम पर, और यहाँ से हम बादाम शेक ले लेंगे। हम पैक करवा रहे हैं दीपक भाई के लिए। दीपक भाई अच्छे तरीके से पीते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं इससे पीने से। और पिंटू भाई इस तरफ है, पिंटू नहीं पिएगा क्योंकि इसे अभी ड्रिप लगी है, और हम इस तरफ को निकल जाएंगे। तो ठीक है, बादाम शेक लेने के बाद निकलते हैं घर की तरफ, और करीब 5 मिनट में हम आराम से 4 या 5 मिनट में आराम से पहुंच जाएंगे घर पे। आ गए हैं घर पे, और जो सब्जी वगैरह है, तो बाकी ये सामान ले आए हैं हम, तो इन्हें रख देता हूँ मैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, और अपना ख्याल रखो। ओके बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल।